चन्द्रालोकः प्रथमो मयूखः। चन्द्रालोकः इति लक्षणग्रन्थस्य रचनाकार्यं निर्विघ्नं सम्पन्नं स्यात् इति मङ्गलकामनया जयदेवः वाग्देवी वन्दनां ग्रन्थादौ प्रस्तौति। चन्द्रालोक इस लक्षण ग्रंथ की रचना का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो, ऐसी मंगल कामना से जयदेव वाग्देवी की वंदना ग्रंथ के आरंभ में प्रस्तुत करते हैं। उच्चैरस्यति मंदताम रसताम जागृत कलंकैरव ध्वंसम हस्तयते चया सुमनसामुल्लासिनी मानसे दुष्टोद्यन मदनाशनार्चिरमला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रत्रितैव खंडपरशोर्वागदेवता दिव्यतु। पुनः देखें। उच्चैरस्यति मंदताम रसताम जागृत कलंकैरव ध्वसं हस्तयते चया सुमनसा मुल्लासिनी मानसे दुष्टोद्यन मदनाशनार्चिरमला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रत्रितैव खंडपरशो वागदेवता दिव्यतु। अन्वय देखते हैं। या मंदताम अरसताम, मंदताम अरसताम संधि विच्छेद किया हमने, पदच्छेद किया यहाँ पर। उच्चै अस्यति या मंदताम अरसताम उच्चै अस्यति या च जागृत कलंकैः ध्वंसं हस्तयते या सुमनसा मानसे उल्लासिनी दुष्ट उद्यत मदनाशनर्चिः अमला लोकत्रयी दर्शिका अस्ति खंडपरशोः नेत्रत्रितैव सा वाग्देवता दिव्यतु। संदर्भ देखें। प्रस्तुतो अयं श्लोकः जयदेव रचित चन्द्रालोक नामक पाठ्यपुस्तकस्य प्रथममयूखात् उद्धृतो अस्ति। यह संदर्भ है कि प्रस्तुत यह श्लोक जयदेव रचित चन्द्रालोक नामक पाठ्यपुस्तक से प्रथम मयूख से उद्धृत है। प्रसंग क्या है श्लोक का? तो प्रसंगः अस्मिन् श्लोके कविः मंगलाचरणं करोति। इस श्लोक में कवि मंगलाचरण कर रहे हैं। अन्वय पुनः देखें। या मंदताम अरसताम उच्चैः अस्यति, अर्थात जो मंदता को, हमारी मंदता को, हमारी रसहीनता को सम्यक प्रकार से निवारण करती है। या च जागृत कलंकई रवध्वंसम हस्तयते, और जो वाग्देवी जागृत कलंक हमारे अंदर उत्पन्न दोषों को, हमारी रवध्वंस वचन मुक्ता को हस्तयते दूर करती है। सुमनसाम मानसे उल्लासिनी, सुमनसाम विद्वानों के, मानस अंतःकरण में, हृदय में, उल्लासिनी आनंद देने वाली है। दुष्टोद्यन मदनाशनार्चिर अमला लोकत्रयी दर्शिका, अर्थात दुष्टों के, दुष्टोद्यन दुष्टजनों के मदनाश, मद को, गर्व का विनाश करने में जो दक्ष है, ऐसी अमला अर्थात निर्मल, लोकत्रयी दर्शिका भुवनत्रयी को प्रकाशित करने वाली वह वाग्देवी, सा वाग्देवता, वह वाग्देवी मंगलकारिणी वागीश्वरी अर्थात सरस्वती माँ, खंडपरशो शिव, शिव के लिए यहाँ खंडपरशो आया है। नेत्रत्रितैव, शिव के 3 नेत्र हैं। उनका एक नेत्र सूर्य सदृश, दूसरा चंद्र सदृश और तृतीय नेत्र को अग्नि सदृश माना गया है। उसी संदर्भ में है खंड परशोह अर्थात शिव के नेत्र त्रितयी इव
सूर्य चंद्र और अग्नि रूपी लोचन के समान दिव्य तू हमारे अंतःकरण में दिव्यमान हो, प्रकाशमान हो। पुनः व्याख्या देखिए एक बार। या अर्थात वाग्देवी सरस्वती, मंदताम अर्थात अल्पज्ञताम, अरसताम अर्थात रसहीनताम, आनंदाभावम, उच्चैः अर्थात सम्यक प्रकारेण, अस्यति अर्थात निवारयति। या अर्थात वाग्देवी, पुनः वाग्देवी सरस्वती। जागृत कलंकैः अर्थात जागृत अर्थात समुत्पन्न, कलंकैः दोषैः, तो समुत्पन्न दोषैः। रवध्वंसम वचन मूकताम, हस्तयते अर्थात दूरी करोति, निवारयति। सुमनसाम, सुमनसाम अर्थात सज्जनानाम विदुषाम, मानसे अर्थात अंतःकरणे, उल्लासिनी आनंददायिनी, दुष्टोद्यन मदनाशनार्चिरमला अर्थात दुर्जन गर्व विनाश दक्षा निर्मला, लोकत्रयी दर्शिका अर्थात भुवनत्रय प्रकाशिका। सा वाग्देवता, सा सरस्वती वाग्देवता, मंगलकारिणी वागीश्वरी सरस्वती। खंडपर्शो अर्थात शिवस्य, नेत्रत्रितैव अर्थात सूर्य चंद्र अग्निरूपम, लोचन त्रयम इव, दिव्यत्व अर्थात अंतःकरणे प्रकाशताम। तो यह व्याख्या हुई अन्वयानुसार। अच्छा, इस मंगलाचरण में हम देखते हैं कि नेत्रत्रयी के पक्ष में अगर हम देखते हैं तो यहाँ श्लिष्टता है, श्लिष्ट पदों को दिखाया गया है, उपमा भी है इसमें। देखें, मंगलाचरणे अस्मिन् वाग्देवता त्रितैव उपमिता, अतएव श्लिष्टपदैरेते नेत्रत्रयी पक्षे अपि अर्थवाचकता अस्ति, कि इस मंगलाचरण में वाग्देवी को नेत्रत्रितैव अर्थात जो 3 नेत्रोधारी हैं उनके समान उपमा दी गई है, अतः यहाँ पर श्लिष्ट पद भी है। तो नेत्रत्रितयी पक्ष में भी इसकी एक अर्थवाचकता निकलती है, तो एक बार उसको भी देखते हैं हम। भगवतः शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। दक्षिण नेत्र सूर्य समान ताम्रस, तो उसके अनुसार हमने पूर्व में अन्वय किया था मंदताम अरसताम। इस समय हम इसका पदच्छेद करते हैं मंद ताम रसानाम, तो उस अर्थ में इसका मंद अर्थात अविकसित और ताम रसानाम अर्थात कमला नाम, अविकसित कमलों का यह अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर पद जो है श्लिष्ट है। उच्चै अर्थात शीघ्रम, अस्यति अपसारयति प्रसरित होता है। जो दक्षिण नेत्र है शिव का वह सूर्य समान है, तो सूर्य के उदय होने पर जो ताम्रसानाम यानी कमलों में जो मंदता होती है, अविकसितता होती है, वह शीघ्र ही दूर हो जाती है और कमल विकसित हो जाते हैं। दूसरे अर्थ में देखते हैं वाम नेत्र चंद्र कैरध्वसम, वाम नेत्र जो है उनका बायां नेत्र चंद्र के समान माना गया है। तो कुमुद संकोचनम अपहरती, कुमुदनी रात्रि काल में चंद्रमा के आने पे विकसित होती है, तो यहाँ कहा गया है दूसरे अर्थ में कि कुमुद जो है इनके वाम नेत्र चंद्र समान है, उससे क्या होता है, कुमुद जो है अपना संकोच को अपनी अविकसितता को भी दूर करती है। तृतीय नेत्र अग्निरूपम, तीसरा नेत्र अग्निरूप है। दुरात्मा द्योतः, दुरात्मा के द्योतक कामदेव के समान भस्मीभूत भस्म कर देते हैं। एवं द्वय अर्थ को अयम श्लोकः, इस प्रकार से 2 अर्थ वाला यह श्लोक शब्द श्लेष अनुप्राणितः पूर्णोपमा अलंकार युक्तश्च, यह श्लोक शब्द श्लेष से अनुप्राणित और पूर्ण उपमा अलंकार से भी युक्त है। अतः अत्र पीयूषवर्षी जयदेव कवि शिवस्य नेत्रत्रयेण वाग्देवतायाः सादृश्यं प्रतिपादयन् सरस्वत्या महिमातिशयं प्रकटयति। यहाँ पर पीयूष वर्ष जयदेव कवि ने शिव के 3 नेत्रों के समान वाग्देवती को बताया है, वाग्देवी सरस्वती को बताया है और उनकी
महिमा अतिशयता को भी प्रकट किया है। भावार्थ देखें। या वाग्देवी बुद्धिमंदताम नीरसताम च हरति, जो वाग्देवी हमारी बुद्धि मंदता को, हमारी नीरसता को हरण करती हैं। दोषान निवार्य शास्त्रार्थ कौशलम ददाती, और दोषों का निवारण करके शास्त्रार्थ कौशल देती हैं। दुष्टा नाम गर्वम नाशयति, दुष्टों के गर्व का नाश करती हैं। काव्य रसिका नाम च आनंदयति, और काव्य रसिकों को आनंदित करती हैं। या च कुंदेन्दु तुषारहार धवला स्वपोषका नाम कृत्य कृत्य अकृत्य पथ प्रदर्शिका अस्ति, और जो तुषारहार धवल तुषारहार को धारण करने वाली स्व अपने उपासकों को कृत्य और अकृत्य से पथ प्रदर्शक करती है। सा सरस्वती शिवस्य नेत्रत्रयीव नित्यम अंतःकरणे विराजता, वह सरस्वती शिव के 3 नेत्रों के समान ही हमारे अंतःकरण में नित्य विराजित हों, अर्थात सूर्य चंद्र और अग्नि के समान हमारे अंतःकरण में विराजित हों। यहीं शिव के पक्ष में भावार्थ यदि हम देखते हैं तो या सूर्य रूपेण सरोजानी चंद्र रूपेण कुमुदान विकासयति, जो सूर्य रूप सरोज और चंद्र रूप कुमुद को विकसित करती है। या अग्नि रूपेण विषम नेत्रेण कामदेवम ज्वालयति, जो अग्नि रूप विषम नेत्र से कामदेव को जलाती हैं। देवानाम हृदयम च आनंदयति, और देवताओं के हृदय को भी आनंदित करती हैं। सत्व स्वरूपा या सर्वेशाम कृते, सत्य के स्वरूप जो सबके लिए कर्तव्यम उपदिशति, कर्तव्य उपदेशित करते हैं। शिवस्य सा नेत्रत्रयी सर्वदा भक्तानाम अंतःकरणे विराजता, शिव के 3 नेत्र के समान सदा भक्तों में अंतःकरण में विराजित हों। तो इस प्रकार से यह हमारा चंद्रालोक का प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो श्लोक है यह संपूर्ण होता है। इसमें विशेषता यह है कि छंद शार्दुल विक्रीडितम का प्रयोग हुआ है एवं शब्द श्लेष और पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।